ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ, जिसको कि सकस्त चतुर्थी भी कहते हैं और तिलकूट व्रत के नाम से भी जानते हैं, उसकी कथा के बारे में। इस व्रत को लेकर काफी सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा, तो ये प्रमुख हैं। लेकिन आज हम आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी के बारे में कथा सुनाएंगे। और हर व्रत में कथा दो सुनी जाती हैं, चाहे हम करवा चौथ व्रत करते हैं या अहोई अष्टमी। तो इसी तरीके से आज के इस व्रत के लिए भी हम दो कथाओं के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में गणेशाय नमः जरूर लिखें। ओम गणपते नमः आप लिख सकते हैं। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इससे करने से धन धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुट व्रत नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। और जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकरचोत महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकूट करूंगी। इस पर गणपति ने फिर उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर पर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकूट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत प्रारंभ करना आरंभ कर दिया।
हे गणेश महाराज जी, जिस प्रकार से इस महिला के पुत्र की आपने रक्षा की, इसी तरीके से हर बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। दूसरी कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बना दिया। पूजा करके तिल चौथ की कथा यानी कि तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। यह कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब भी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने कहा जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़ी धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोव ने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में रखा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो छरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहां चाहो निपटो।
फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और साफ सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब माफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के बीच से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी सकट चौथ तिलकुट व्रत की कथा। हे गणेश भगवान जी, अपनी कृपया सभी घर में बनाए रखना। तो ओम गणेशाय नमः। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर देना।